मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि शक्तियों को कैसे बुलाया जाता है। जब शक्ति बहुत समय से खुलकर नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। आपके घर में समस्याएं दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आप लोग हर तरीके से प्रयास करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी वह शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है। पूर्ण रूप से वह आपका साथ नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से आपकी शारीरिक पीड़ा बढ़ना शुरू हो जाती है। जब कोई शक्ति आपके शरीर में थम जाती है, रुक जाती है, तो ऐसी अवस्था में आपके शरीर में बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक भारी सर आप लोगों का रहना शुरू हो जाएगा। शरीर में भारीपन आपके महसूस आपको होगा। सर भारी होगा, कंधे भारी होंगे। मानसिक तनाव भी ऐसी स्थिति में बहुत ही गहरा आपके शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई शक्ति है जिसकी आपने पूजा की है, वह शक्ति किसी भी समय आपके शरीर पर जब प्रभाव दिखाती है, तो ऐसी स्थिति में जब तक वह पूर्ण रूप से नहीं आई, वह खुलकर नहीं आई, लेकिन आपके शरीर पर आई है, जिसकी वजह से आपके शरीर पर भार उस शक्ति का आ जाता है। घर में भी आपकी परेशानी आ सकती है ऐसी स्थिति में। जैसे आपके घर में मानसिक चिंताएं बढ़ जाना, आपके अंदर चिड़चिड़ापन सा आपके अंदर महसूस आपको होना, चिड़चिड़ेपन के स्वभाव से आपके घर में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से ही घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों को शक्ति पर सबसे प्रथम तो विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक वह शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगी। आप लोग के ऊपर जब कोई शक्ति का वास पड़ता है, प्रवेश की शक्ति का होना शुरू होता है, शरीर में आपको कोई संकेत प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग सबसे पहले तो यह सोचते हो कि मेरे ऊपर पॉजिटिव शक्ति है या कोई नेगेटिव शक्ति का आकार है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सबसे प्रथम तो यही विश्वास नहीं है कि शक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरी गलती आप लोग यह करते हो कि अगर आप 2 या 3 देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन करते हो, निरंतर करते हो, ऐसे में भी आप यह सोचते हो कि शक्ति कौन सी आ रही है। मैं पूजा तो काफ़ी देवी देवताओं की करता हूँ, लेकिन किस देवी देवताओं की शक्ति है जो आपके शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है। तो ऐसे में भी आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जिस शक्ति की आप पूजा करते हैं, जिस शक्ति की आपने कोई साधना की हुई है, वही शक्ति आपके शरीर के ऊपर प्रभाव दिखाती है। वही शक्ति आपके घर में जागृत होती है। वही शक्ति आपके पूजा घर में विराजमान रहती है। जिस शक्ति की आपने अधिक से अधिक पूजा की होगी, उसी शक्ति के आप लोगों को अधिक से अधिक सपने आते हैं। उसी शक्ति का मंत्र आपके जीवा पर अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। वही शक्ति है जिसके विचार आपको अधिक से अधिक आएंगे। कोई ना कोई देवी देवता ऐसा जरूर होता है जिनकी पूजा करने से आपको अनुभव आते हैं। ऐसा कोई मंत्र जरूर होगा जिस मंत्र को जपते ही आपको हीलिंग महसूस होती है, एनर्जी महसूस होती है, अपने आसपास एनर्जी का एहसास आपको होता है। तो वही शक्ति है, क्योंकि जिस मंत्र को आपने जागृत किया है, जिसका उच्चारण किया है, उसी की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू होती है। यानी कि वही शक्ति है जो आपके साथ में चल रही है। शक्ति को खोलने का सबसे बड़ा नियम है कि संकल्प के साथ पूजा करना। अगर आप उस जिस भी शक्ति की पूजा करते हैं, अगर उनके नियम के अनुसार पूजा करते हैं, संकल्प लेकर पूजा करते हैं, जैसे आप 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, जितना भी आप कर सकते हैं, अगर आप संकल्प के साथ उसकी पूजा करते हैं कि मुझे इस समय पर पूजा करना ही करना है, मैं 100 दिन पूजा करूंगा, या फिर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसे भी आप संकल्प लेते हैं, 1 साल, 2 साल, तो संकल्प बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि जब संकल्प के साथ आप पूजा करते हैं तो आपके जो संकल्प वह तो दृढ़ होता ही होता है, लेकिन आपके नियम भी पक्के होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप 1 साल से पूजा कर रहे हैं किसी शक्ति का संकल्प लेकर, तो ऐसे में वह शक्ति भी जिस समय पर आप पूजा करोगे, उसी समय पर वह शक्ति जागृत होती ही होती है। ठीक है, जब संकल्प आपका चल रहा होगा, बीच में काफ़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपना संकल्प टूटने से बचाना होगा। अगर आप संकल्प लेकर पूजा करते हैं, एक ही समय पर पूजा करते हैं, एक ही स्थान पर पूजा करते हैं, तो ऐसे में शक्तियाँ खुद ही वहाँ पर विराजमान होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए संकल्प बड़ा ही आवश्यक है। किसी भी शक्ति को बुलाने के लिए संकल्प शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है।
संकल्प शक्ति के बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर किसी देवी या देवीय शक्ति को भी बुलाना है तो उसके लिए भी संकल्प अनिवार्य है। आप किसी शक्ति को बुलाने का संकल्प लेकर पूजा करें और नियम अनुसार उनकी पूजा निरंतर करते रहें। आप लोग अनुभवों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि अनुभव होते हैं उन्हें महसूस करें और जब आप पूजा से उठ जाते हैं तुरंत भूल जाएं। ठीक है, ऐसे में होगा क्या कि आपके साथ जो अनुभव हुए हैं आप किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, क्योंकि काफ़ी साधक ऐसे हैं जो अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में वो अनुभव आने भी आप लोगों को बंद हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं आता है। तो ऐसे में भी आप लोग यह समझना शुरू हो जाते हो कि कहीं ना कहीं शक्ति रुक चुकी है। और सबसे बड़ी गलती जो होती है कि जब आप संकल्प को तोड़ देते हैं, जब आप संकल्प लेते हैं तो शक्ति आएगी ही आएगी। अगर उस संकल्प को तोड़ दिया जाता है, अब उसे टूट जाता है आपसे या तोड़ देते हैं, तो ऐसे में शक्ति का दोष भी आपके शरीर पर आता ही आता है, आपके घर में भी आता है। तो इसलिए संकल्प या तो ले ही ना, अगर लेते हैं तो पूर्ण रूप से लें। आप लोग किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, इस विधि को भी आप किसी को अगर नहीं बताएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शक्ति के जो भेद हैं वह बड़े ही गुप्त हैं। आप लोग गुप्त रूप से किसी शक्ति की पूजा करते रहें, किसी को भी अपनी पूजा के बारे में न बताएं, जो कि आपके लिए बड़ा ही आवश्यक है। किसी भी शक्ति को अगर जागृत करते हैं तो आपको ध्यान की आवश्यकता बहुत पड़ती है। अब लोग ध्यान जरूर करें, क्योंकि अगर जब तक आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ध्यान में नहीं बैठेंगे तब तक वह शक्ति आपकी दृष्टि को नहीं खोल पाती है, जो आप उस शक्ति से चाहते हैं कि शक्ति आकर बात करे, बताए आप लोगों को, आपकी समस्याओं को सुने और आप लोग औरों की समस्याओं को भी सुन सके। तो वह सब दृष्टि से ही प्राप्त होगा। दृष्टि को जागृत करना ही जरूरी है। और शक्तियाँ, कई बार आप सेवा भाव से पूजा करते हैं तो शक्तियाँ अपने आप ही आपकी दृष्टि को जागृत करना शुरू कर देती है, दृष्टि को खोलना शुरू कर देती है। आपकी दृष्टि, जो आपकी दोनों आंखें हैं उनके बीच में जहाँ पर आपका आगे चक्र है, उसी चक्र पर आपके एक प्रकाश आपको ध्यान में नजर आता है। बंद आंखों में आपको रोशनी नजर आनी शुरू हो जाएगी, वहीं से दृष्टि आपकी जागृत होती है। कुछ समय के बाद आपको ध्यान के अंदर चित्र दिखाई देते हैं, कुछ देवी देवताओं के दृश्य दिखाई देते हैं। जो मंत्र आप जपते हैं वह मंत्र भी आपको नजर आ सकता है। तो वह सब कब होगा? जब आप ध्यान करेंगे। ध्यान से बढ़ती है एकाग्रता, और एकाग्रता जब आपकी बढ़ जाती है तो आप किसी भी वस्तु या फिर किसी भी देवीय तस्वीर पर ध्यान करते हैं, किसी मंदिर का ध्यान करते हैं, तो आपकी आत्मा खुद ब खुद आपके शरीर से कहीं ना कहीं अलग होकर हल्की सी उस धाम पर पहुंचना शुरू हो जाती है, उस मंदिर में पहुंचना शुरू हो जाती है जहाँ से आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसलिए ध्यान करना बड़ा ही आवश्यक है। ध्यान से आपकी एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता से आपकी प्रार्थना, आपके बोले गए शब्द उन शक्तियों तक पहुंच जाते हैं, और शब्द या फिर आपकी प्रार्थना पहुंचने पर ही वह शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो इसलिए ध्यान करना बड़ा ही ज़्यादा आवश्यक है। और साधकों को ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा पाठ करनी चाहिए। ठीक है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच का है। ऐसे समय में अगर आप निरंतर पूजा करते हैं तो शक्तियाँ खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर एक शक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय में जागृत हो जाती है। जैसे मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं, इसी प्रकार आप अगर शक्ति निरंतर पूजा करते हैं, उनके नाम से दीपक जलाते हैं घर में, तो शक्तियाँ भी उस समय में पूर्ण रूप से जागृत होती हैं और एक पॉजिटिविटी का ऑरा आपके चारों इर्द गिर्द होता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और बाहर सैर के लिए जाते हैं तो आपको खुद ही पॉजिटिविटी का एहसास होता है। ऐसे ही जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ जागृत होती हैं, दैवीय शक्ति जागृत होती हैं, तो आपको भी उस समय पर उठकर उस समय का जो लाभ है वो उठाना चाहिए। क्योंकि जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करते हैं तो जो ऊर्जाएं ब्रह्मांड में घूमती हैं वह ऊर्जाएं आपकी ओर अपने आप ही आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से पूजा करते हैं तो शक्तियाँ पूर्ण रूप से खुलकर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके साथ कोई समस्या है, घर में कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह समस्या का समाधान भी आप तुरंत जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।